हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरु माम हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9th ऑफ जनवरी से लेके 15th ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। The Hierophant, Ace of Cups, the Star, the Chariot, and the Three of Swords. ओके तो हमारे पास है द हायरोफेंट। हायरोफेंट है तो आप जितना सोचते हैं कि आप जानते हैं, आप उससे कहीं ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप फील कर रहे हैं पर वो आप देख नहीं पा रहे। इट्स लाइक उसका कोई प्रूफ आपको नज़र नहीं आ रहा रियल लाइफ में, तो शायद आप डाउटफुल हैं। मगर जो चीज़ें आप फील कर रहे हैं वो भी ट्रू है, वो भी नॉलेज है, वो भी इंफॉर्मेशन है, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं रियल। और वो जो भी आप फील कर रहे हैं वो आप जानते हैं। इट्स लाइक जो आप फील कर रहे हैं वो एक्चुअली में रियलिटी है और उसका आइडिया आपको बिल्कुल ठीक ठीक है। एंड द हेरोफेंट आपसे कह रहा है कि आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट लग सकती हैं बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि कुछ तो ऐसा है जो स्ट्रेंज है, कुछ तो ऐसा है जो अजीब है। क्योंकि यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो आपको अपने लिए परफेक्ट लग रहा था, जिसे आपने कब से चाहा था और आप मैनिफेस्ट भी कर पाए। शुरुआत में ये पर्सन आपको आपके लिए परफेक्ट लगा बट अब धीरे धीरे आपको ऐसा लग रहा है कि ये बस आपको एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। लाइक कुछ भी डायरेक्टली कह नहीं रहे। सरफेस पे ये रोमांटिक है, बहुत स्वीट बातें कर रहे हैं, पर उनके एक्शंस और उनके वर्ड्स मैच नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पे द चैरियट है, ये कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि उनके कोई सीरियस गोल नहीं है, उन्हें नहीं लगता कि इस रिलेशनशिप को उन्हें अब सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को वो उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे जितनी गंभीरता से उन्हें लेना चाहिए। सो कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है और टैरो आपसे कह रहा है कि इसमें कुछ सच्चाई भी है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ आपके मन का वहम है और वो वक्त के साथ बदल जाएंगे या वक्त के साथ सही डिसीजन लेंगे और आप दोनों उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे जो उन्होंने आपको दिया है। बट द थिंग इज़ कि ये पर्सन आपको ये कमिटमेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि उन्हें आपका साथ चाहिए। द स्टार का कार्ड है, तो उन्हें पता है कि आप द स्टार है, आप वो पर्सन है जो वो कब से ढूंढ रहे थे, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। सो आपको लूज़ करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते और इसीलिए वो आपसे कुछ कह नहीं रहे। पर जहाँ तक बात है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की, तो वो हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो आपको लूज़ कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वो आपको कमिटमेंट दे या ना दे, आप उनके साथ हमेशा रहेंगे, उन्हें हमेशा मिस करते रहेंगे। और अगर आप दोनों के बीच कभी ब्रेकअप हो भी गया तो भी आप उन्हें अप्रोच करेंगे बिकॉज आपको उनकी ज़रूरत है। एंड इस रिलेशनशिप को वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि उन्हें लगता है कि वो जितना चाहे इंतज़ार करवा सकते हैं आपसे कमिटमेंट के लिए। अगर कमिटमेंट ना भी दें तो भी आप उनके साथ बने रहेंगे बिना किसी सवाल के। इनफैक्ट अगर आप कुछ पूछ भी देते हैं तो वो आपको कोई एक्सक्यूज़ दे देंगे और आप उसे आसानी से मान जाएंगे बिकॉज आपको उनसे प्यार है और आप उनके साथ रहना चाहते हैं। सो ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड है, ये शो कर सकता है किसी सेपरेशन को जो आप दोनों के बीच है। ये सेपरेशन परमानेंट हो सकता है कुछ केसेस में, मे बी आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है एंड ये पर्सन आपसे दूर गया है। बट ये पर्सन ये सोच के आपसे दूर नहीं गया है कि आप कभी उन्हें अप्रोच नहीं करेंगे या वो जब भी वापस आना चाहे आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके दिमाग में यही आइडिया है कि अगर वो आपसे दूरी बना भी लेते हैं क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे,
तो भी आज नहीं तो कल वो इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। या तो आप उन्हें अप्रोच कर लेंगे या वो आपको अप्रोच कर लेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो इस पर्सन को ब्रेकअप से, सेपरेशन से, किसी चीज़ से इस वक्त फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि वो जब चाहें आपको अप्रोच कर सकते हैं और आपके टच में वो रहेंगे। सो ये पर्सन आपके लव को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए। ये पर्सन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। ये उतने स्ट्रांग नहीं है कि अपने कमिटमेंट को पूरा कर पाएँ। वो बातें कर सकते हैं बड़ी बड़ी, बट देन अगर आप उनके एक्शंस को देखें तो आपको ट्रुथ पता चलेगा। एंड ट्रुथ कंसिडर करना ज़रूरी है, बिकॉज कोई आपको भले ही कितने भी प्रोमिसेस दे, अगर वो उन्हें एक्शंस में नहीं बदल रहा तो वो प्रोमिसेस किसी काम के नहीं हैं और आपका टाइम वेस्ट होता जाएगा और ये पर्सन अंत में आपको हर्ट करके आपसे दूर चला जाएगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें और यूनिवर्स आपसे यही कह रहा है कि अपना ध्यान रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। अपने मन के डाउट्स को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपके सोल की आवाज़ है और सोल सब कुछ जानती है। ओके, सो इन फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए। एंड अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, पर किसी भी रेड फ्लैग को इग्नोर मत कीजिए। बेसिकली आपको कुछ डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको आपके सारे आंसर्स उनके एक्शन से ही मिल जाएंगे। वो क्या कर रहे हैं यही उनके बारे में आपको बहुत कुछ बताएगा। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 of swords, 9 of swords, Knight of swords and 6 of cups. ओके, सो हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। लगता है जैसे आप अपसेट हैं, ऑलरेडी ये कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसके वजह से आप हर्ट हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, ये फीलिंग्स यूं ही नहीं है। इस पॉइंट पे आप इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि ये पर्सन बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस आपको दे चुका है, बहुत सारे प्रॉमिसेस उन्होंने तोड़े हैं। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक स्ट्रगल को दर्शा रहा है जो आपके माइंड और हार्ट के बीच हो सकता है। आपका हार्ट आपसे कहेगा कि शायद आपको इंतज़ार करना चाहिए, हो सकता है वक्त के साथ सब कुछ बदल जाए, बट आपका माइंड आपको ट्रुथ दिखा रहा है कि इंतज़ार आपने काफ़ी किया है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप ज़्यादातर आप में से ज़्यादातर लोग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो सकते हैं। काफ़ी टाइम आप स्पेंड कर चुके हैं, पास्ट में बहुत सारे पैटर्न्स आपने नोटिस किया है और बार बार उन चीज़ों को इग्नोर करना आपको बार बार इस 9 ऑफ सॉर्ड्स सिचुएशन में ला सकता है जिसमें आप ऑलरेडी हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स पेन को, अकेलेपन को और हेल्पलेसनेस को दर्शाता है। अगर आप इस हेल्पलेसनेस को दोबारा फील नहीं करना चाहते तो एक ऐसा डिसीजन लीजिए जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपकी सोल चाहती है कि आप ले। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। आपसे ज़्यादा कोई और इस वक्त मैटर नहीं करता। आप बहुत ड्रेन्ड है, बहुत थके हुए हैं, आप अपना 100% दे चुके हैं। इससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी नहीं है और इससे ज़्यादा आपको सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। सो ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है, ये आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपके इमोशंस आपको रेस्टलेस करेंगे, पर इमोशन से उठकर ट्रुथ को देखिए और ये ट्रुथ आपको फाइनली गाइड करेगा। इमोशंस टेम्प्रोरी हैं, ये भी वक्त के साथ फेड हो जाएंगे। जब आप एक बार ट्रुथ को समझ लेंगे तो धीरे धीरे आप उस ट्रुथ को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। वॉरियर वुमन, ओके, सो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप एक वॉरियर वुमन हैं। आप वो वुमन हैं जो हर चीज़ से लड़ सकते हैं ना। वुमन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये कार्ड पे बना हुआ है, नॉट लाइक कि आपका वुमन होना ज़रूरी है। वुमन फेमिनिन एनर्जी को दर्शा रहा है यहाँ पे। सो आपके अंदर एनर्जी है किसी भी चीज़ को हैंडल करने की। आप बस अपने
सोल की आवाज़ सुनिए और इस वॉरियर वुमन की एनर्जी को यूज़ कीजिए हर ऑब्स्टेकल से ऊपर आने के लिए, एंड आप कुछ भी अचीव कर पाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।